आजू और नगर पालिका का जो ईओ है वो यह बात सुन ले कि कोटेशन चोर कुर्सी छोड़ वाली डूंगरी के कने एक मकान बना रखे, मकान ले रखे किराया को भी मैं पड़ा रहे दारू पी ले मांस रोटा खा ले। जनता को कोई प्रकार को कि जनता मर रही है जी रही है। उदयपुरवाटी नगर पालिका में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षदों को एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम सुमन सोनल से मिला। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पार्षदों ने ज्ञापन देकर मौखिक रूप से अवगत कराया कि उदयपुरवाटी नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बदहाल है। कई महीनों तक कचरा नहीं उठाया जा रहा है, जिससे जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नालियों की 6-6 महीने तक सफाई नहीं की जा रही है, जिससे नालियां बंद पड़ी हैं। नालियां बंद होने से पानी आम रास्ते में बह रहा है। बड़े नालों की सफाई नहीं होने से नाले गंदी से अटे हुए हैं, जिससे नालों का गंदा पानी सड़कों पर रोजाना बह रहा है। उस नाले के आदेश के बावजूद आवारा पशुओं की समस्या के समाधान को लेकर कोई काम नहीं किया जा रहा। आवारा पशु कस्बे के बाजारों में घूम रहे हैं। नगर पालिका के अधिकारी को समस्या को लेकर फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं। इस दौरान पार्षदों ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान जल्द नहीं होने पर जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। पिछले 6 महीने से नगर पालिका का ईओ है, हमारे जो भी जितने भी पार्षद हैं, नहीं तो वो किसी के फोन उठाता है। बिल्कुल। पिछली जन सुनवाई में हमने तहसीलदार के माध्यम से जन सुनवाई हो रही थी, तो उस जन सुनवाई में तहसीलदार जी को कहा था कि हमारा फोन नहीं उठाता है, आप फोन करो। तहसीलदार जी ने खुद ने 2 फोन किए, उनके फोन नहीं उठाए। और जन सुनवाई में ईओ है वो नदारद रहा। नगर पालिका का एक भी कर्मचारी जन सुनवाई जैसे कार्यक्रम में नहीं आता है। नगर पालिका के अंदर सफाई के नाम पे और जो गाय बंदर पकड़ने के नाम पर कम से कम 200 लाख रुपए के 200 कोटेशन बन चुके हैं। नगर पालिका में हम जब लोग जाते हैं तो नगर ईओ बोलता है कि मैं तो टेंडर करवाऊंगा तब आपके काम होंगे, और अगर उसको जरूरत पड़ती है तो लाख रुपए का कोटेशन बना लेता है। नगर पालिका जो पीपी एक्ट है उसमें साफ लिखा हुआ कि आप ज्यादा कोटेशन नहीं बना सकते। यह आपात स्थिति होती है, जैसे कोई कुदरत का कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तब भी आप कोटेशन का नहीं मानोगे। उसने 200 कोटेशन उठा ली बिना बोर्ड की परमिशन के। हम लोगों ने ये कहा कि बोर्ड की मीटिंग बुलाओ, तो मीटिंग नहीं बुलाता। आज हमारे शहर की पोजीशन ये है कि स्वच्छ भारत के नाम पर कम से कम 5-7 करोड़ रुपए आते हैं स्वच्छ भारत के नाम पे। हमारी मांग ये है कि जिन में आपको दिया, आप एक बार हमारे साथ 5 दिन के भीतर आप विजिट करें। हमारी माने नहीं, ईओ की भी मत मानो, हमारी भी मत मानो, आप खुद जाकर के विजिट करो और इस शहर की गंदगी की हालत देखो। पूरा उदयपुरवाटी के मायने सफाई ने लेके और सफाई की स्थिति ने लेके हालत है वो बहुत गंभीर है। और ये बात ने लेके रोजीना विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 3 नंबर चुंगी पर जाओगा तो कल बड़ो प्रदर्शन हो, जो कि सीकर रोड है के ऊपर पूरे गांव में नाला भरिया पड़ा है। नाली सिट रही ही, कचरो उठ रही नहीं है। चाहे घटाड़ा बालाजी गंज चल जाओ, चाहे शाकमरी रोड पर चल जाओ, चाहे 5 बत्ती चल जाओ, चाहे 7 बत्ती चल जाओ, फिनाइल के नाम पर लाखों रुपया हुआ है। स्वच्छ भारत का नाम के ऊपर नगर पालिका का माने 1 साल का कम से कम भी 10 करोड़ रुपया हुआ है, लेकिन ये सारा की भट्टी बचारा की है। नगर पालिका ने ये नगर पालिका का ईओ साहब है, बागन काम खातर जाओगा जना तो मैं कहेगा मैं तो टेंडर करवाऊंगा जैन को नहीं। और अगर भी ने खुद ने पीछा करना है तो वो कोटेशन कम से कम 200 कोटेशन 200-250 कोटेशन उठा खागो। वो मैं तो यहाँ कहूँ कि मतलब एक तरह कोटेशन चोर है, और वो कोटेशन चोर है ना, जब तो कुर्सी नहीं छोड़ोगो जब तक मैं लड़ता रहूँगा। आज भी और नगर पालिका का जो ईओ है वो यह बात सुन ले कि कोटेशन चोर कुर्सी छोड़ कोटेशन चोर। हमने एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया है उदयपुरवाटी नगर पालिका में सफाई व्यवस्था को लेकर। मेरे वार्ड में करसन गौशाला से लेकर वाल्मीकि मंदिर तक मैंने एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया है। ईओ साहब को मैंने 2-3 बार अवगत करवा दिया, एसआई साहब को भी मैंने अवगत करवा दिया कि मेरे वार्ड में करसन गौशाला से लेकर वाल्मीकि मंदिर बरसात की गंदे पानी का नाला भरा हुआ है। दूसरा जीवन रेगर से लेकर सर्वर वार्ड तक मेरे वार्ड में दूसरा एक और नाला है, वो भी पिछले 2 सालों तक उनकी सफाई नहीं है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। और वो खुला हुआ नाला है, जिससे लोगों को बदबू तो आती है, और पूरा नाला भरा हुआ है। आम जन को बड़ी परेशानी हो रही है। आज हमने ज्ञापन दिया है मैडम को, देखते हैं 2 दिन का मैडम ने हमें टाइम दिया है। उदयपुरवाटी नगर पालिका की जो सफाई व्यवस्था है वो बदहाल है। एसडीएम कोर्ट से लेकर के धोबी घाट तक, शाकमनी गेट से लेकर बणी तक सब नाले भरे हुए हैं, गंदगी जगह जगह ढेर हैं। और जो टेम्पो आते हैं घरों पर वो भी नहीं आ रहे। 2-4 बार रोज़ से फ़ोन करते हैं, 7 दिन से हर बार ये कहा जाता है कि टेम्पो ख़राब हो गया है। 2-4 बार नहीं फ़ोन करते हैं, माथा फोड़ी नहीं हुई तब तक टेम्पो आता नहीं। इसके अलावा
न कोई बंदर पकड़े जा रहे हैं, न कोई कुत्ते पकड़े जा रहे हैं, ऐसे गोवंश वगैरह घूम रहे हैं, सफाई व्यवस्था चरमरा रही है। इसके लिए हमने एसडीएम महोदय से ज्ञापन दिया है सफाई व्यवस्था के लिए। उदयपुर वाटी में कहीं भी सफाई नहीं हो रही है और ईओ की मनमर्जी उदयपुर वाटी में चल रही है। अगर उसके पास फ़ोन आए तब तो वो सफाई करवाएगा, वरना सफाई नहीं करवाएगा। हमारे शाकंभरी रोड पर आप देखोगे खूब यात्री घूमने के लिए आते हैं, अगर माता के दर्शन करने आते तो सामने ये कचरा मिलता है। तो वो ये व्यवस्था देखकर उनका भी मन एक बार तो ये करता है कि ये क्या व्यवस्था है उदयपुर वाटी में। और मैं 1 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ। मेरे उदयपुर नगर इसमें वार्ड में स्कूल है 12वीं तक, उस स्कूल के सामने इतना कचरा पड़ा है, यानी कि बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं लेकिन सुबह दर्शन सरस्वती माता के नहीं होते, उस कचरे के दर्शन होते हैं। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि इसकी साफ़ सफाई करवाओ, लेकिन वहाँ सफाई नहीं हो रही है। एकदम से सफाई व्यवस्था है वो चकनाचूर है उदयपुर वाटी में। अगर ईओ साहब के पास फ़ोन आएगा तो सफाई होगी, वरना सफाई नहीं होगी। मेरा तो यही कहना है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द इस बात पर संज्ञान लिया जाए और इस सफाई व्यवस्था को सही किया जाए। सफाई व्यवस्था नगर पालिका में तो पोपो भाई को राज हो रही है। एक केवल वो सेक्रेटरी रे वो देवीलाल है, मुख्यमंत्री बन रहे हैं दोनों ही, और कोई का बाप की माने को निर्वाह बड़े भी पाली डूंगरी के कने एक मकान बना रखे, मकान ले रखे किराए को भी में पड़ा रहे दारू पी ले, मांस रोटा खा ले। जनता को कोई प्रकार को कि जनता मर रही है जी रही है। आज 3 महीना होगा मेरी 3 नंबर चुंगी से लेकर के सब्जी मंडी तक स्थिति इतनी खराब हो रही है। बच्चा छोटा छोटा बच्चा जाए जगह के छांटा लग जाए, बूढ़ी औरतें पानी में गिर जाएं, नाला सफाई करवा के लिए यहाँ का आदमी ने टेंडर दिया जिसको 3 आदमी लगा रखे हैं। 3 आदमी 6 महीना तक सफाई करेंगे जनाबा को। तो स्थिति यहाँ की हो रही है कि बहुत दुर्दशा हो रही है। मेरी जिसकी वार्ड के मायने नाली सफाई के लिए मैं बहुत बार प्रयास कर लियो, लेकिन कोनी अब अजय विष्णु जी वो पुष्कर जी बेचारा कतो प्रयास करे। बस दोनों आदमी बढ़िया ही, बस पूरी व्यवस्था बढ़िया बेचारा कि अपन बद बाके पेटे ही थोड़ा सा चल रहे। बाकी सेक्रेटरी और वो तो दोनों सारी कहानी नहीं खराब कर रहा कि सेक्रेटरी जत्तो भ्रष्ट और वो देवीलाल एक सफाई कर्मचारी है। सरकार का बाकायदा आदेश है कि भाई सफाई कर्मचारी आपका मूल काम पर जाए, लेकिन सुपर्ण चौधरी को चाहिए तो बाके कारण पूरी नगर पालिका को मालिक बन रहे। अध्यक्ष ने तो अध्यक्ष ही कौन माना, वो कर्मचारी बाबू से दुखी भी से। और भी का घर झाड़ देखा तो एक मानी कि मैं तो आड़े तक करूँगी भी कि घर की जगह स्थिति है। बात देखी जाए कि एक सफाई कर्मचारी 8 साल की नौकरी कमाई ने 80 रुपया कमा लिया, भाई पिसा गढ़ कमा लिया, अभी तो तनख्वाह तो मिल रहा है 30-40 हज़ार रुपया। भाई पिसाड़े नगर पालिका में वो पिसा ले हुए में जगह जेसीबी वगैरह है सफाई का ठेका भी पहले 4 विभागों को चार्ज हो, बस 4 विभागों का मायने हर विभाग का कर्मचारियों का ठेकेदारों का मगन सकन पिसा लेते हो। और आज भी पिसा ले। लाइट का जगह सौदा हा, लाइट को जो सामान आ रहे हो भी लाइट का सामान में वो कमीशन खाए, जब तो बिल उठा बतो सामान को नहीं आवे। मेरा महीना में 3 महीना से मेरी वार्ड के मैंने 3 महीना से लाइटें बंद पड़ी। एक तो बड़ी लाइट है जगह की 2 लाइटें बंद पड़ी, मेरी जगह दुकान ही बंगा सामान 6 लाइटें बंद पड़ी, पूरी रात अंधेरे रहा मेन सड़क पर। तो मेरा ये निवेदन है कि नगर पालिका तो एक भ्रष्टाचार को अड्डो हो, अड़े तो कोई 2 रुपया दो और काम कराओ, और भाई लोगों का काम हुआ जगह 2 रुपया दे जाए। पार्षद जनप्रतिनिधि में वार्ड में क्या जवाब दें जी, सारा पार्षद दुखी। तो मेरा ये निवेदन है कि वो समर्थ हो या इस पर विचार प्रशासन है थोड़ा विचार करे। नहीं ये पार्षद 35 पार्षद ही दरी बिछाऊंगा, और भाई जी अजय भाई जी तो खैर आंदोलन करें तो आका नेतृत्व में से लोग बाग बड़ो आंदोलन करेंगे।